कई मंत्रियों ने, और वो तो आप उन्हीं से बात करें। हालांकि मैं उन मंत्रियों की लिस्ट में और उन विधायकों की लिस्ट में नहीं हूँ। मेरे आप 4 करोड़ के अगेंस्ट मैंने 4.25 करोड़ के स्वीकृति निकलवा दी है। राजस्थान का दुर्भाग्य है कि एमएलए हो या एमपी हो, लगातार मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि जो फंड मिलता है एमपी लेड का और एमएलए लेड का, वो दोनों ही एमएलए और एमपी खर्च नहीं कर पा रहे हैं। खर्च कहाँ से कर पाएँ? उनको फुर्सत ही नहीं है सरकार का। उनका अभी जो अहंकार था, उनका जो अभी हनीमून पीरियड था, वही पूरा नहीं हुआ है। उनको विकास से कोई मतलब ही नहीं है। ये तो थोथा एक स्लोगन इन्होंने दिया था चुनाव में नरेंद्र मोदी जी ने, कि विकास के साथ जोड़ के। विकास कर तो रहे हैं, लेकिन विकास अपने परिवार का कर रहे हैं, अपने खुद का कर रहे हैं विकास। जनता का विकास नहीं हो रहा। जाहिर है जनता तो पूछेगी अगर विकास नहीं होगा तो। लेकिन जयपुर, राजधानी जयपुर की बात करें या फिर जयपुर जिले की बात करें, यहाँ के सूरत हाल भी जानना बेहद जरूरी है। आपको इस लिस्ट के जरिए मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीर हमारे सामने है इसके आखिर क्या मायने समझे जाए। जयपुर में अकेले की अगर बात की जाए तो करीब करीब एमएलए फंड से 25 करोड़ रुपए जो है वो बाकी बचे हुए हैं। 40 करोड़ रुपए मिला, उनमें से 25 करोड़ रुपए जयपुर के हैं। ये जयपुर जिले की लिस्ट है शुरुआत में जो आप देख पा रहे हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ 25 करोड़ रुपए साफ तौर पर बताया जा रहा है कि बाकी है। तो ऐसे हालात में क्या उम्मीद की जाए, जबकि विधायक कहते हैं पैसा कम है। मनोज न्यांगली साहब ने यहाँ कहा, घनश्याम मेहर साहब ने कहा, खुद अलका जी ने यहाँ पर माना कि हाँ पैसा कम है। तो फिर इस पैसे का हिसाब कैसे? मैं अलका जी इसी सवाल को लेकर आपके पास आना चाहूंगा। जयपुर की लिस्ट है, एक एक विधायक है, यहाँ पर जयपुर के 3 मंत्री भी इसमें शुमार है। आपने कहा है शहरी इलाकों को छोड़ दिया जाए, ग्रामीण इलाके भी इसमें है। उसके बावजूद यहाँ 25 करोड़ रुपया बचा हुआ है। जनता को पैसे का लाभ नहीं मिल पाया। क्या सिर्फ नेता चुनावी फायदा देखेंगे? नहीं, चुनावी फायदे की बात नहीं, क्योंकि जनता का पैसा है, आखिरकार काम आपको जनता का ही करना है। सबसे ज्यादा जयपुर से विधायक है बीजेपी के। हाँ जी, जयपुर से बीजेपी मानती है सबका साथ सबका विकास, ये पार्टी का एजेंडा है, नारा है। उसके बावजूद अगर 25 करोड़ रुपए अब तक खर्च नहीं हो पाए तो क्यों? नहीं, इनके हो सकता है प्रपोजल्स गए हुए हो, सैंक्शनिंग के स्टेज पर हो, लेकिन बिल्कुल नहीं, पैसा खर्च होना चाहिए। छोड़कर ये स्थिति है अलका जी, सैंक्शनिंग को छोड़कर ये स्थिति नहीं है जी, प्रपोजल्स में नहीं है। नहीं, ये और सबसे ज्यादा राजपाल सिंह जी का नंबर आता है जहां 3 करोड़ 92 लाख रुपए। उसके बाद मंत्रियों की बात करूं, विधायक सुरेंद्र पारिक 2 करोड़ 15 लाख रुपए उनके बचे हुए हैं। फूलचंद भिंडा के 1 करोड़ 63 लाख रुपए बचे हुए हैं। राव राजेंद्र सिंह जी के 1 करोड़ 68 लाख रुपए बचे हुए हैं। अशोक परनामी के 3 करोड़ 42 लाख, कालीचरण सराफ के 2 करोड़ 5 लाख रुपए। अभी तक तो फाइनेंशियल ईयर तो मार्च तक है, प्रपोजल्स आ जाएंगे, बट फिर भी करीब करीब पैसा खर्च कर ही देना चाहिए, क्योंकि जनता को विकास की बहुत जरूरत है। जैसे घटाला साहब ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसके अलावा सड़क और पानी भी बहुत बड़ी प्रायोरिटीज है, क्योंकि गांव में आपके पास अप्रोचिंग आभा नेरी में आपने क्या किया? आभा नेरी में मैंने गौरव पथ बनवाया है। वहाँ पे मेन प्रॉब्लम थी क्योंकि वो टूरिस्ट, सरकार पैसा दे रही है, उसके बावजूद आपको इन्वेस्ट करना पड़ा गौरव पथ में। गौरव पथ गवर्नमेंट की स्कीम है, ग्रामीण गौरव पथ गवर्नमेंट की स्कीम है। मैंने अपने एमएलए लेड फंड से भी वहाँ काम करवाया है, और वहाँ वो क्या यूनेस्को की साइट पर है जी, और बहुत टूरिस्ट, करीब 1500 से 2000 टूरिस्ट फॉरेनर्स वहाँ पर आते हैं डेली। तो वहाँ सफाई करवा के, जो स्वच्छता का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी का था, वो स्वच्छता करा के वहाँ टूरिस्ट हब के रूप में उसको विकसित कराने का एक आरोप है कि कहीं ना कहीं सरकार और पंचायती राज संस्थाओं के बीच में तालमेल है, वो ठीक सा नहीं है। इस कारण से भी ये पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। किसमें? ग्रामीण पंचायती राज संस्थाओं और सरकार के बीच में, सत्ताधारी विधायकों के बीच में तालमेल नहीं है कहीं ना कहीं, जिसका शुरुआत में जिक्र भी है। कुछ हद तक ये बात आप सही कह सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं नहीं मानती कि ऐसा कुछ है, लेकिन कई जगह ऐसा हो सकता है जी। लेकिन फिर भी विकास के, जैसे मेरे एरिया में दौसा जिले में पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पहले जो इन लोगों की सरकार थी उस टाइम इन्होंने क्या किया, एमएलए लेड फंड से हैंडपंप्स और सिंगल पॉइंट्स लगाए थे, वो लोगों के पर्सनल यूज के लिए लगा दिए थे। और यही कारण थे कि अब वो बिलिंग नहीं हो पा रही है, जो सार्वजनिक लगाए और जो पर्सनल लगाए उससे खेती हो रही है। तो हम लोगों ने, मैंने अभी उस पानी की समस्या के हल के लिए मेरे एमएलए लेड फंड से 1 करोड़ रुपीस तो उस पानी के लिए ही दिया है। जाहिर है समस्याएं हैं और समस्याओं का रास्ता भी निकलता है। बने सिंह जी गंगापुर सिटी से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार बने सिंह जी। जी नमस्कार। बताएं सर, क्या कहेंगे आप? सर हम ये देना चाहते हैं, हमारे गंगापुर सिटी में जो भी काम हुए सर कांग्रेस कार्यकाल के हो सकते हैं, सब सारे काम। अभी बीजेपी गवर्नमेंट कार्यकाल में कुछ भी नहीं है सर, सड़क खुदी हुई पड़ी है, पानी की समस्या है, किसानों के लिए समस्या है और पैसा खर्च नहीं हो पा रहा। इस बीच में गठाला साहब आपका रुख करना चाहूंगा।
तालमेल वाली बात कहीं ना कहीं आ रही, तो क्या एक बड़ा हडल है, इसको दूर सरकार के लेवल पे किया जाना चाहिए? देखिए, मैं आपको ये निवेदन करूँ, सब हाँ सरकार के लेवल पे किया जाना चाहिए। इसलिए एक कोई सेमिनार वगैरह ऑर्गेनाइज हो, और उसमें ये है, जैसे आपका जिला शिक्षा अधिकारी है जी, एक बहुत छोटा उदाहरण देता हूँ। लड़कियाँ आंदोलन करते हैं, साहब हमारे गणित का टीचर नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है, अगल बगल में वहाँ टीचर भी मिल जाए, उसमें पैसा देने दो 3-4 महीने में, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरा, ये हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वो कहते हैं साहब सोनोग्राफी नहीं है मशीन, हम जा रहे हैं दूर तक, उसमें आप उन चीज़ों को। दूसरा, आपने जैसे बताया, अलका जी भी कह रहे थे, वो बड़ा सही पॉइंट है कि ये वाटर लॉगिंग जैसे है तो उससे मलेरिया पैदा होगा, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम होंगी। तो ऐसे जहाँ कीचड़ हो रहा है मोहल्लों में, जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के कई मोहल्ले हैं जो वो हमेशा ही वंचित ही रहते हैं जनरली, बहुत कम सरकार किसी की वजह हो कि इन्फ्लुएंस हुआ आदमी तो जाकर के एमएलए साहब के क्या पास प्रावधान फिर से बदलने की जरूरत है, या प्रावधानों में डिमांड से उन पर त्वरित कार्रवाई की नहीं, जरूरत है? प्रावधानों में कोई कमी नहीं है, ये पहले भी ठीक थे, अब भी ठीक है। ये दिया इसलिए गया था कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में जाता है, अधिकारी नहीं जाता इतना, और जनप्रतिनिधि के पास हक के तौर पे लोग आते हैं। अधिकारी तो उसको बाहर भी निकाल दे तो उसको कौन से वोट लेने हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि ये नहीं कह सकता कि तू बाहर निकल जा, वो सीधा कहेगा कि अगली बार आना, मैं बताऊंगा बाहर कैसे निकालते हैं। तो आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है, इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, इसलिए ये दिया गया था कि भाई और ये इनको ज़्यादा पक्षपात वाली आरोप कहीं ना कहीं सत्ताधारी विधायक है पार्टी का, विधायकों के साथ उसकी फाइल जल्दी सरक जाती है। नहीं, ये कुछ नहीं, ये बात मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को जितना ये पॉलिटिसाइज अपन कहते हैं उतनी पॉलिटिसाइज नीचे होती नहीं है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं होती। तो ये तो माना जाए कि चुनावी साल का इंतजार करना आदत हो चुकी है। मैं आप दोनों के पास भी आऊंगा, उससे पहले वाहिद खान साहब आबू रोड से और सुनील प्रजापति जी जयपुर से हमारे साथ जुड़े। खान साहब नमस्कार। हाँ सर, नमस्ते सर। बताएं क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सर, हम जब स्कूलों के अंदर आईसीटी प्रोजेक्ट में लगे हुए थे, कंप्यूटर शिक्षक जी, और जैसे ही बीजेपी सरकार आई, इसने हमको घर का रास्ता दिखा दिया है। मैं बिल्कुल इस मसले पर बात करूंगा, और आज के मसले से जुड़ा जो सवाल है उसको लेकर मैं सुनील प्रजापति जी आपके पास आना चाहूंगा। नमस्कार। अश्वनी जी नमस्कार। बताएं सर। अश्वनी जी, जनता का काम ही नहीं करेगा, नहीं जी, काम करेंगे तभी तो फंड खर्च होगा ना। इन्होंने मानस ही नहीं बनाया भी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने। मैं तो न तो मैं कोई पार्टी का हूँ, न मैं किसी, लेकिन अदरवाइज काम तो होना चाहिए। फंड तो बहुत दूर की बात है, कुछ करे तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ किया जाना चाहिए, ये जनता मांग कर रही है। घनश्याम मेहर साहब, तालमेल वाला सवाल था, अलका जी ने भी माना। आपको लगता है कि तालमेल में कहीं बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है? वो कुछ स्तर पर मानती है। एक तो तालमेल नहीं है, इसके साथ साथ विधायक कोष का पैसा की राशि बढ़ाई जावे। इसको मोटे रूप खर्च हुआ नहीं सर, 80 विधायक ऐसे हैं जो पूरा खर्च नहीं कर पाए, विधायकों इंतजार कर रहे हैं भाई। जिन विधायकों को ये टाइम पे खर्च करना चाहिए, ये आपने जो कहा ना चुनावी वर्ष की देख रहे हैं, ये मुख्य कारण है। अगर ये पैसा हर साल लैप्स हो जाएगा तो विधायक खर्च कर देंगे समय पे, पर इसके साथ साथ एक पैसा बड़ी मोटी रकम होनी चाहिए, 5 करोड़ 10 करोड़ का विधायक का फंड होना चाहिए। उसके साथ साथ उसकी प्रक्रिया बहुत सुलभ होनी चाहिए। जैसे हर 2-3 महीने में वो वर्क हो जाए तो जनता को भी पता लगे एमएलए साहब ने पैसा दिया। 1 साल तक वो काम नहीं हो रहा है, 2 साल तक काम नहीं हो रहे हैं। जब इस तरह की गाइडलाइन में फेरबदल कर देते हैं, पेचीदगी आ जाती है, तो न तो जनता को वो काम सही लगता है, न एमएलए का उनका एहसान होता है। एमएलए दोबारा 1 साल बाद जाता है, भाई वो काम नहीं हुआ। तो ये इस तरह की जो स्थितियां पैदा हुई है, ये ब्यूरोक्रेसी के कारण हुई है। और कुछ गाइडलाइनों में जो फेरबदल होना चाहिए वो निश्चित रूप से होना चाहिए। कुछ वर्क तो ऐसे हैं जो राज्य सरकार की परमिशन से होते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तालमेल वाली बात आ रही थी, उस पर ही बात करना चाहूंगा। तालमेल में कहाँ गड़बड़ी है? आपने अभी आदर्श ग्राम का उदाहरण दिया था ब्रेक से पहले, और कहा था 10 लाख रुपए की स्वीकृति नहीं हो पाई अभी तक। हाँ बिल्कुल, तालमेल की देखिए, तालमेल की बात जहां तक है प्रशासनिक, मैं ये उस तरह आदर्श ग्राम पंचायत की अगर तालमेल की बात करूं, ये तालमेल नहीं, सरकार ने बजट ही नहीं दिया, सरकार ने उसका कोई डीपीआर बना करके कोई प्रोजेक्ट ही पेश नहीं किया। अब अधिकारियों को अधिकारी बनाया, नोडल अधिकारी बीडीओ है, उसकी सुपरविजन कलेक्टर साहब है, लेकिन कभी भी एक साथ मिलकर के पूरे डिपार्टमेंट के अधिकारी वहां उपस्थित ही नहीं हुए आज तक। अगर आप लोग जब तक उसको पूरा आपने मीटिंग बुलाई, आपने मीटिंग कॉल की सबकी, मैंने बिल्कुल मीटिंग बुलाई, मीटिंग बुला करके हमने उसको पूरा फीडबैक दिया, लेकिन उनके पास बजट है नहीं।
और ये कागजों में पूर्ति करते रहे तो कब तक काम चलेगा? ऐसा तालमेल, दूसरा तालमेल इस भारतीय जनता पार्टी में ऊपर नीचे अगर कभी किसी सांसद का नहीं है, कभी विधायक का नहीं है, कभी मंत्री का नहीं है, इनका हो तो अलग बात है। मैं ये प्रशासनिक लेवल से ये नहीं कह सकता कि किसी पार्टी के कारण हमारे किसी प्रकार की दिक्कत आई हो या हमारे को बजट सैंक्शन करने में कोई दिक्कत है। नो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है इस मामले में, क्योंकि हमारा बजट है, हम अगर जागरूकता के साथ उसको लगाएं। रही दूसरी, आप लोगों ने कहा कि बजट लैप्स होने की प्रक्रिया या बजट खर्च नहीं कर रहे इसलिए घटा दिया जाना चाहिए, नहीं। ऐसा अगर किसी व्यक्ति की नेगेटिव सोच या नकारात्मक रूप से अगर कोई खर्च ना करे, इससे पूरे प्रदेश को या प्रत्येक विधायक को इसका नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बजट बढ़ाया जाना चाहिए। बजट बहुत कम है, क्योंकि एक एक विधानसभा क्षेत्र में 200, 300 गांव हैं जिनके एक जाहिर है जो खर्च करेगा वो और डिमांड करेगा, लेकिन जो खर्च नहीं कर पाए और ऐसे लोगों की अगर संख्या बड़ी है तो फिर उनके लिए क्या होना चाहिए? क्या ये प्रावधान जोड़ दिया जाना चाहिए कि 1 साल में पैसा खर्च नहीं हुआ तो फिर लैप्स किया जाएगा जनता के हक पर? आखिर आपकी क्या राय है वो भी मैं दिखाऊंगा ब्रेक के उस बार। छोटा सा ब्रेक, लौट रहे हैं तुरंत बिग फाइट में। अयोग्य एमएलए फंड को खर्च नहीं कर पाता, योग्य एमएलए या जो विकास के कार्य निरंतर करता है, निरंतर प्रयास करके विकास करवाता रहता है, उसको तो फंड की कमी पड़ती है। वो तो ऐसे एमएलए हैं जो केंद्र से, राज्य से, मुख्यमंत्री फंड से ऐसे फंड ला के विकास कराते हैं। ये योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कि एमएलए कैसा है, और अगर फंड यूज नहीं कर पाता तो उसको हटा देना चाहिए, योग्यता उसकी नहीं होती। फंड लैप्स हो जाना चाहिए, नहीं हो जाना चाहिए, ये सरकार की नीति और सरकार की नीयत के ऊपर है। रहा सवाल एमएलए फंड क्यों लैप्स हो रहा है, क्यों उपयोग नहीं हो पा रहा है, इस पर बड़ी चिंता की बात है। कॉन्स्टिट्यूंसी की जो मतदाता होता है वो उसकी एक उम्मीद होती है अपने जनप्रतिनिधि से कि हमारा जनप्रतिनिधि विकास के ये कार्य कराएगा। चुनाव जीतने के बाद अगर जनप्रतिनिधि उन कार्यों को कराने में असक्षम है या नहीं करा पाता है तो उसको जनप्रतिनिधि बने रहने का कोई अधिकार नहीं।